गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का एमवाई पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आशीष कुशवाहा आप लोगों को अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से यहां पर जनरल साइंस कवर करने आ चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ानी है। और बायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम की क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि इस क्लास के सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने के लिए मुझे टोटल 4 क्लास चाहिए, 4 लेक्चर्स चाहिए। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मेड्यूला, पोन्स एंड सेरेबलम। तो आज ये सारे पार्ट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और हम इन पर प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बोला था कि मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और जो हमारे 4 टाइप्स के लोब हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़कर आना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इनके बारे में पढ़कर आए होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे यहां पर कितना जो है स्टडी करके आए। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन इंजरी टू द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरेब्रम वुड मोस्ट लाइक टू डिस्टर्ब, यानी ये किसको डिस्टर्ब करेगा? जैसे मसल कोऑर्डिनेशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस हो गए, गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो गया, या फिर डिसीजन मेकिंग हो गया। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्या आंसर होगा इसका। जो फ्रंटल लोब है, अगर मान लीजिए दुर्घटनावश किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचता है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो क्या आंसर आप लोग लगाएंगे, देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं फ्रंटल लोब की बात करूं तो फ्रंटल लोब जो है ये एक तरीके से रीजनिंग, लॉजिकल, जजमेंट से रिलेटेड होता है, जो मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। तो ये होगा आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो आज की क्लास में हम करेंगे। डोंट वरी, जिन बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। आज की ये क्लास करने के बाद ये जो हमारी 4 टाइप्स की लॉब होती हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, इस पर आने वाले क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। मिड ब्रेन पे आने वाले क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे और हाइंड ब्रेन पे आने वाले क्वेश्चन भी आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। फिलहाल मैंने यहाँ सॉल्यूशन लगा रखा है। द सेरेबलम कंट्रोल वॉलेंट्री मोटर एक्शन। जैसे मैं इस तरीके से अपने हाथों को मूव कर पा रहा हूं, ये एक वॉलेंट्री एक्शन है जो कि आपका सेरेबेलम में आता है। मेडुला की बात करूं तो मेडुला में कुछ वॉमिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गई, ये कंट्रोल होते हैं। हालांकि इनके एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं और मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। गैस्ट्रिक सीक्रेशन हो गई, ये सब मेडुला में आते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सॉल्यूशन आपके सामने है, हम आगे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं कि बच्चे इसका कितना आंसर करते हैं। द प्राइमरी olfactory area is located in which of the following part of cerebrum? तो पहला आपका लिखा हुआ है फ्रंटल लोब, दूसरा आपका लिखा है टेम्परल लोब, थर्ड ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीपिटल लोब, और आपका डी यानी लास्ट ऑप्शन जो आपका लिखा है वो लिखा है पेराइटल लोब। तो आप बताइए किसके अंतर्गत आएगा ये? जो ऑल फैक्ट्री लोब होता है ये किसका पार्ट होता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताइए, अगर नहीं पता है तो आज की क्लास में ये आपका कवर किया जाएगा। ये स्मेल से रिलेटेड होता है, सूंघने से रिलेटेड होता है। तो ये आता है आपका टेम्पोरल लोब में। ये किस में आता है? टेम्पोरल लोब में। तो ये यहां पर हमारा सॉल्यूशन है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सॉल्यूशन आपको डिटेल में समझाने वाला हूं मैं। अब हम यहां पर थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? देखिए इस वक्त जो मैं खड़ा हुआ हूं, मांसपेशियां यानी मसल्स के द्वारा खड़ा हुआ हूं, मैं अपने हाथों का मूवमेंट कर पा रहा हूं, मैं वॉक कर पा रहा हूं। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये मस्कुलर मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेरेब्रम, सेकंड ऑप्शन है मेडुला, और थर्ड सेरेबलम, और लास्ट है हाइपोथैलेमस। तो आपका आंसर क्या होगा अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन जैसी ये क्लास चलेगी और मैं आपको हाइंड ब्रेन के पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ, पोन्स और मेडुला पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको सेरेबलम पढ़ा रहा हूँ, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बैलेंसिंग होती है ये कंट्रोल कौन करता है? हमारा हाइंड ब्रेन जो पीछे की तरफ होता है उसका सेरेबलम पार्ट कंट्रोल करता है। इसको सबमिट कर देते हैं और देखते हैं।
तो जो भी बच्चा यहां पर आंसर सी मार्क करेगा उसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। गुड। तो आइए हम बैक आते हैं और हमने 3 क्वेश्चन यहां पर कराए और मैंने देखा कि काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में जानते हैं। कोई बात नहीं, अब हम आपको मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर और सारे फैक्ट बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। हम यहां को क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में जब मैं आपको ब्रेन पढ़ा रहा था तो ब्रेन में मैंने आपको बताया था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर मैंने आपको फोर ब्रेन के जो पार्ट बताए थे, जो क्लासिफाइड किया था फोर ब्रेन को, मैंने आपको क्या किया था, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो सेरेब्रम होता है ये सबसे ज्यादा पार्ट यानी सबसे ज्यादा मास जो होता है ब्रेन का कवर करता है। मैंने बोला था अप्रोक्सीमेटली 2/3, 2/3 पार्ट ये कवर करता है। अब फिर मैंने आपको ये भी बताया था सेरेब्रम में मैंने आपको क्या बताया था, याद आ रहा है कि उसमें जो है उनका बिल्कुल जो होता है 2 पार्टों में उनको बांटा जाता है जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहलाते हैं। इनके ऊपर एक लेयर होती है, वही होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिनके 4 लोब होते हैं और उन लोब के कुछ फंक्शंस होते हैं, वही आज हमको अब यहां पर पढ़ने हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं हम। तो क्लास तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स टॉपिक के बारे में कुछ बातें यहां पर जानते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया। और क्या लिखा हुआ है, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैज आल्सो बीन डिवाइड इनटू 4 लोब। तो ये लोब क्या होती है, यहां पर आप देख सकते हैं फिगर में, फ्रंटल लोब जो आगे की तरफ आपको दिख रहा है, उसके बाद उसके ठीक पीछे पैराइटल लोब लगा हुआ है, और फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहां पर ऑक्सीपिटल लोब है, और यहां पे हमारा टेम्पोरल लोब है। और आपको याद है लास्ट क्लास में ये मैंने आपको एनिमेशन से दिखाया था, याद आ रहा है। तो ये हमारे 4 लोब होते हैं और अब हम इनके बारे में ही यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं एक एनिमेशन आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूं। आप जरा इस एनिमेशन को एक बार दोबारा से देखिए, और यहां पर आपको ये जो 4 लोब हैं ये बिल्कुल इजीली समझ में आएंगी, इजीली क्लियर होंगी। तो जल्दी से इस एनिमेशन को देखिए। तो इस एनिमेशन में ये फ्रंटल लोब है जो कि स्पीच और मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद टेम्पोरल लोब जो है स्मेल और साउंड के लिए। फिर आता है आपका ऑक्सीपिटल लोब जो कि विजुअल के लिए, विजुअल स्टिमुली के लिए। फिर आपका आता है पैराइटल लोब जो कि पेन हो गया, जैसे टच वगैरह से रिलेटेड है, किसी को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, समझ में आ रही है बात, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो इनसे रिगार्डिंग होता है। तो देखा आप लोगों ने एनिमेशन कितना खूबसूरत था। और चलिए अब हम लोग यहां पर फ्रंटल लोब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो फ्रंटल लोब होता है ये मेनली जो कनेक्टेड होता है, ये जो नॉलेज होता है ना, ज्ञान संबंधी चीजें होती है, नॉलेज से रिलेटेड जो होती है उनसे रिलेटेड ये होता है। बात समझ में आ रही है, कॉग्निटिव टाइप का होता है, यानी कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं, जैसे अटेंशन हो गई, मतलब नॉलेज से रिलेटेड होता है, थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गई, इवन हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, लॉजिक हो गया, जजमेंट हो गया, रीजनिंग हो गया, ये इनसे रिलेटेड होता है। चलिए, तो हम लोगों ने यहां पर फ्रंटल लोब के बारे में पढ़ लिया। चलिए अब हम दूसरे लोब के बारे में पढ़ते हैं जो कि है हमारा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब इट मेनली कंसर्न, अब ये जो लोब है ये आप समझते हैं क्यूटनेस क्या होता है, जो स्किन हो गई, त्वचा हो गई, ये इससे रिलेटेड होता है। तो इट इज मेनली कंसर्न विद क्यूटनेस सेंसेशन, यानी सेंसेशन मींस जैसे गर्म महसूस हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, कोई दर्द महसूस हो रहा है, या किसी ने हमें टच किया है, तो ये उससे रिलेटेड जो है हमें इंफॉर्मेशन क्या करता है, देता है, कोऑर्डिनेशन करता है, विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन जो होती हैं उनके बारे में कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन देता है। तो आप लोगों को फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब यहां पर क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। एक बार इस एनिमेशन को देखने की मांग बच्चों ने फिर की है, तो देखिए फिर से एनिमेशन आ चुका है। फ्रंटल लोब देखिए हमारा स्पीच और मूवमेंट से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है टेम्पोरल लोब जो कि स्मेल और साउंड से रिलेटेड है। फिर है आपका ऑक्सीपिटल लोब जो कि विजुअल स्टिमुली से रिलेटेड है ना। उसके बाद आपका आता है थर्ड
पैराइटल लोब जो कि पेन हो गया, टच हो गया, ठंडा गर्म, इनसे रिलेटेड है। तो इस एनिमेशन को देखने के बाद आपको और ज्यादा समझ में आया होगा, और इस एनिमेशन में इंफॉर्मेशन जो है इसको चलिए आके हम और आगे बढ़ाते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने टेम्परल लोब की। तो टेम्परल लोब की बात करूं तो ये किससे कंसर्न करता है? प्रोसेसिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, मेमोरी ऑफ सिंबॉलिक साउंड, अंडरस्टैंडिंग स्पीच एंड राइटिंग यानी रिटन लैंग्वेज जो होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑल फैक्ट्री कॉर्टेक्स जो होता है वो टेम्परल लोब पर ही लोकेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं ऑल फैक्ट्री कॉर्टेक्स से रिलेटेड। ये स्मेल से रिलेटेड होता है, इसी वजह से जो हमारी स्मेल होती है, जो हम समझ सकते हैं कि स्मेल कैसी है और स्मेल को कंट्रोल करना होता है, समझना होता है, तो ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा टेम्परल लोब के। फिर आता है हमारा फोर्थ और फाइनल लोब जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। इट इज कंसर्न विद विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल इंपल्स, मेमोरी ऑफ विजुअल स्टिमुली और कलर विजुअल ओरिएंटेशन। तो ये विजुअल से रिलेटेड हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? ऑक्सीपिटल जो हो गया हमारा विजुअल से रिलेटेड हो गया, टेम्परल जो है हमारी स्मेल से रिलेटेड हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही है? फ्रंटल जो है वो हमारी एक तरीके से रीजनिंग लॉजिक, हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं उनसे रिलेटेड हो गया। तो ये सारी जानकारी थी हमारे 4 लोब्स के बारे में जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, जो कि मैंने आपको एनिमेशन से सिखाया। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी? इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड, आइडिया से, क्रिएटिविटी, जजमेंट से रिलेटेड होता है। तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं? फ्रंटल लोब, उसके बाद है पैराइटल लोब, और फिर है आपका टेम्परल, और फिर है ऑक्सीपिटल। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो मैंने आप लोगों को रीजनिंग, लॉजिक, और मैंने बताया था माइंड से रिलेटेड जो बातें होंगी, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो बातें होंगी वो किस में आएंगी? फ्रंटल लोब में आएगी। तो चलिए आइए इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या ये सही आंसर है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। द फ्रंटल लोब आर इन्वॉल्व मोटर फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे लॉजिक होता है, रीजनिंग होती है, मेमोरी, लैंग्वेज, है ना, जजमेंट, इनसे रिलेटेड ये होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करना चाहेंगे। यहाँ पे जो सेंसरी एरिया है इज प्रेजेंट इन, सेंसरी एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये हमारा रैबिट के लिए हो गया, ये हमारा थैलेमस के लिए हो गया, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि थैलेमस जो है वो सेरेब्रम के, है ना, उसको रैपअप करके रखता है। फिर आपका सी है पैराइटल, और लास्ट है आपका टेम्परल लोब। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? बिल्कुल। तो जो बच्चे यहां पर सी आंसर मार्क कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं पैराइटल लोब के बारे में, आप यहां पर देख सकते हैं। द पैराइटल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेस्पॉन्सिबल द परसेप्शन ऑफ सेंसेशन, यानी किसी ने आपकी स्किन को टच किया, आपको स्किन में दर्द हुआ, या फिर कोई ठंडा लगा, क्या कोई महसूस किया, आपने गर्म महसूस किया, तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे पैराइटल लोब में। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। चलिए एक क्वेश्चन थर्ड नंबर का, इसकी प्रैक्टिस हम लोग और करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया इज प्रेजेंट विच लोब ऑफ द सेरेब्रम? तो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी इन चारों लोबों में आपको मैं बता चुका हूं कि ऑडिटरी एरिया जो होता है यानी सुनने से रिलेटेड जो होता है वो किस में आता है? फ्रंटल में, टेम्पोरल में, या पैरिएटल में, या फिर ऑक्सीपिटल में? बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आप यहां पर देख सकते हैं, आप लोगों को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, सारे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बच्चे बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। यहां पर मैंने आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही आराम से टेम्पोरल लोब के बारे में बताया था, तो फिर गलती होने के कोई चांस नहीं है। मैं यहां देख रहा हूं कि काफी बच्चों के आंसर यहां पर गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका आंसर यहां पर मार्क करते हैं और देखते हैं। तो बच्चों आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर आप ये लोब पढ़ेंगे और इनके प्रॉपर नोट्स पढ़ाएंगे तो आपको बहुत आराम से ये याद भी हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है बी। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर ऑक्सीपिटल लोब के बारे में बात करते हैं। ये किस लिए जाना जाएगा? हियरिंग, बैलेंसिंग, स्मेल,
विजन। तो अभी देखिए मैंने आपको एक बार स्लाइड और दिखा दी है जिससे आप लोगों को अब याद रखने में थोड़ी सी मदद रहेगी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा ऑक्सीपिटल लोब जो है विजुअल यानी जो दृश्य हमें दिखते हैं, दृश्य से हम जो आइडिया लगाते हैं कोई चीज कितनी दूर है कितनी पास है, तो ये ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा ही कोऑर्डिनेट होती है। तो यहां पर हमारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों का सेरेब्रल कॉर्टेक्स और उसके चारों पार्ट जो लोब होते हैं, फ्रंटल, टेम्परल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल, ये लोब मैंने यहां पर कवर कर लिया। अब हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, मिड ब्रेन पढ़ने वाले हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं मिड ब्रेन कहां पे लोकेट होता है, इस जगह लोकेट होता है, और ये है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन कहां पे लोकेट होता है, यहां पे लोकेट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को जी। मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का एक दूसरा नाम भी होता है जो एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इसे जान के रखिए, एग्जामिनर में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसका अनदर नेम, तो इसका अनदर नेम होता है मेसेनसेफेलॉन। ये आपको याद रखना है सिर्फ अपनी जानकारी के लिए, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप लोग मिड ब्रेन का अनदर नेम याद रखेंगे। तो द मिड ब्रेन कनेक्ट हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन, यानी मैंने आपको बताया था ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जिसके ठीक बीच में मौजूद है मिड ब्रेन। तो यही मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को क्या है, कनेक्ट करता है और जो सिग्नल होते हैं उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। इट इज एसोसिएट विद विजन, यानी जो दृश्य हम देखते हैं ये उससे संबंधित होता है, उससे कोऑर्डिनेट करता है। हियरिंग, सुनने से, मोटर कंट्रोल जो होते हैं, स्लीप साइकिल जो होती है, और टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अलावा मिड ब्रेन पे पाया जाता है आरएएस। आरएएस की फुल फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मिड ब्रेन का, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है आपके एरोजल के लिए, है ना। एराउजल जैसे सेक्स एराउजल हो गया, मतलब किसी भी चीज के लिए उत्तेजित होना, ये उसके लिए होता है। और आगे क्या लिखा है, मिड ब्रेन मेक्स अस अलर्ट एंड एक्टिव बाय द रेगुलेटिंग सेंसरी इनपुट। तो मिड ब्रेन के द्वारा जिसमें ये आरएस सिस्टम पाया जाता है, यही हमें एक्टिव बनाता है और अलर्ट बनाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। मिड ब्रेन की लोकेशन आपको समझ में आई, मिड ब्रेन की लोकेशन कहां पे है, इस जगह है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब एक क्वेश्चन आ चुका है मिड ब्रेन पे, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली पूर्वक आराम से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन ऑफ मिड ब्रेन इज बिटवीन। तो आपको यहां पर मिड ब्रेन की पोजीशन बतानी है। ए ऑप्शन कह रहा है थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन, ओके, और स्पाइनल कॉर्ड ऑफ हाइंड ब्रेन। तो पहली बात तो ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है ही नहीं। फिर बी है हाइपोथैलेमस एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा ऑफ फोर ब्रेन, तो ये भी गलत हो गया। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है फोर ब्रेन का हिस्सा है ही नहीं, तो वैसे ही ये गलत हो गया। सी थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सीधा सी बात है, थैलेमस इधर होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर। देखिए ये थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फिगर भी दिखाई थी, आपने देखा होगा, ठीक है। और फोर ब्रेन, बिल्कुल थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का ही पार्ट होते हैं। पॉन्स हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर सी ऑप्शन ने बिल्कुल सही कहा है, मिड ब्रेन की लोकेशन बिल्कुल सही दिखाई है। और यहां पर क्या लिखा हुआ, थैलेमस ऑफ फोर ब्रेन, ओके, सेरेब्रम ऑफ हाइंड ब्रेन, तो ये भी गलत लिखा है, क्योंकि सेरेब्रम जो पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो जितने भी बच्चों ने यहां पर सी मार्क किया है वो बिल्कुल राइट मार्क किया है। सी आंसर इज राइट। तो यहां पर सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूं, इस एनिमेशन को एक बार आप देखिए, और यहां से आप हाइंड ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा है, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा दिख रहा है। ये एक हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं। सेरेबरम इसमें जो फिगर में आ रहा है, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं ये एनिमेशन देखकर आपको यहां पर जो पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं सेरेबेलम जो है वो मूवमेंट के लिए काम आ रहा है, कंट्रोल करने के लिए। पोन्स जो है ये मेंटेन कर रहा है कॉन्शियसनेस, और हमारे सोने की जो साइकिल होती है, सोने और उठने की जो साइकिल होती है, स्लीपिंग साइकिल जिसको कहते हैं, और सोने में मदद भी करता है, स्लीप लेने में पोन्स करता है।
इसके बाद आपने मेडुला देखा होगा। मेडुला जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है और मेडुला वॉमिटिंग और स्नीजिंग के बहुत काम आता है, मतलब कि काम आने का मतलब उनको कोऑर्डिनेट करता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो ये एनिमेशन देखकर आपको कैसे लगा? और यही खूबसूरती है हमारे एम्बाइब की कि यहाँ पर हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो फैक्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ, 3D एसेट्स के साथ और एनिमेशन के साथ हम यहाँ पर बच्चों को जो है साइंस या फिर अदर सब्जेक्ट पूरी मेहनत से तैयार कराते हैं। तो हाइंड ब्रेन ब्रेन का ही एक हिस्सा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का एक दूसरा नाम भी होता है जो आप लोगों को याद रखना है, रोमवेनसेफेलॉन, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके कितने पार्ट होते हैं? मेड्यूला ओब्लंगाटा, पोन्स और सेरेबेलम। आइए इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके और फिर देन हम यहां पर प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों ने इस वीडियो को कितना सीरियस होकर पढ़ा है। तो क्वेश्चन ये है, इनवॉलेंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेडुला इन फोर ब्रेन, क्या मेडुला फोर ब्रेन का हिस्सा है? नो। मेडुला इन मिड ब्रेन, क्या मेडुला मिड ब्रेन का हिस्सा है? आप कहेंगे नो। मेडुला इन हाइंड ब्रेन, क्या ये इसका हिस्सा है? आप कहेंगे यस। और मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है तो आप कहेंगे नो। तो सर यहां पर करेक्ट आंसर आप सी मार्क कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने एनिमेशन में ये देखा है कि हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये यहां पर मेंशन है, मेडुला एक कंपोनेंट है किसका? हाइंड ब्रेन का। और मेडुला पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो स्नीजिंग में किसी का छींकना हो गया या वॉमिटिंग पर आते हैं कि ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वॉमिटिंग पर और स्नीजिंग पर बहुत क्वेश्चन आता है, या फिर हम खाने को निगल रहे हैं उस पर भी, कफ पर, और सलाइवेशन। सलाइवेशन का मतलब सलाइवा जो आप जानते होंगे, लार का निकलना। तो ये सब कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेट होता है किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इस सॉल्यूशन में डेटा मौजूद है, इस सॉल्यूशन में फैक्ट मौजूद है। मैं आपको मेडुला पर अलग से भी फैक्ट बताऊंगा जिससे आप अपने नोट्स बहुत आराम से बना पाएंगे। तो आइए मेडुला से ही हम स्टार्ट करते हैं हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो आप देखिए मेडुला ओब्लंगाटा कहां पर है? बिल्कुल सबसे नीचे है, यानी बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पास है। बिल्कुल कहां पर है? स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या अब आप यहां पर श्योर हैं कि अगर एग्जाम में आपसे मेडुला की पोजीशन पूछी जाती है तो आप ब्रेन में समझा सकते हैं? ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये फोर ब्रेन में है। तो इस फिगर से, इस 3D एसिड से आप समझ चुके होंगे कि यहां पोजीशन मेडुला की किस जगह है। अब मेडुला पे आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि आपने इस 3D एसेट में देखा। आगे क्या लिखा है? इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। बिल्कुल आपने यहां पर 3D एसेट में देखा कि ये लोएस्ट पार्ट है। इसके अलावा क्या लिखा है? द मेडुला कंटेन्स सेंटर न्यूरल, ओके, विच कंट्रोल ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्नीजिंग, वॉमिटिंग और सलाइवा जो निकलता है, सलाइवेशन, ये सब और निगलना किसके द्वारा कंट्रोल होता है? मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। आई होप आप लोगों को मेडुला ओब्लंगाटा के फंक्शंस और कोऑर्डिनेशन समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पोन्स पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए ये यहां पर टूट रहा है, एनिमेशन देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं और आपको दिखाता हूं, और आराम से देखिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए और देखिए इस 3D एनिमेशन को। मिड ब्रेन सबसे ऊपर है, पोन्स है, फिर नीचे है, और अब आप देखिए कैसे ये अलग हो गए। तो मिड ब्रेन ऊपर की तरफ गया है, पोन्स बीच में है, और देन फिर क्या है? मेडुला है। तो ये एनिमेशन, और सेरेबेलम भी हाइंड ब्रेन का हिस्सा है जो पीछे की तरफ होता है, और फोर ब्रेन ऊपर गया। तो इस एनिमेशन से आपको और समझ में आया होगा कि मिड ब्रेन की पोजीशन कहां है, पोन्स की पोजीशन कहां है, और मेडुला की पोजीशन कहां है, सेरेबेलम की पोजीशन कहां है, और फोर ब्रेन की पोजीशन कहां है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पर क्या पढ़ रहे थे? हम पोन्स पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं पोन्स के बारे में क्या लिखा है। पोन्स लाई इंफीरियर टू द मिड ब्रेन, यानी ये मिड ब्रेन के नीचे होता है, और आप इस एनिमेशन में देख भी सकते हैं मिड ब्रेन के नीचे है। और किसके ऊपर होता है? सुपीरियर टू द मेडुला ओब्लंगाटा एंड इंटीरियर टू द सेरेबेलम, यानी ये मिड ब्रेन के नीचे हुआ, मेडुला के ऊपर हुआ, और पीछे की तरफ जो ये अंदर जुड़ रहा होता है ये सेरेबेलम से जुड़ रहा होता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। मैंने यहां पर फैक्ट मेंशन भी कर दिया है, और आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों एनिमेशन से भी दिखा दिया है।
पोन्स कंसिस्ट फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। यानी ये जो पोन्स होता है ये इसके अंदर बहुत सारी फाइबर ट्रैक्ट होती है जो कि पूरे ब्रेन को क्या करती है, कनेक्ट करके रखती हैं। ओके, आगे क्या लिखा है, द पोन्स कंटेन्स न्यूक्ली, ओके, दैट रिले सिग्नल फ्रॉम फोर ब्रेन टू द सेरेबलम। यानी ये पोन्स ही है, ये पोन्स ही जिम्मेदारी उठाता है मेरे प्यारे बच्चों। किस लिए जिम्मेदारी उठाता है कि अब कोई इंफॉर्मेशन अगर फोर ब्रेन से आ रही है, समझ में आ रही है बात, तो ये पोन्स के वाया जाते हुए कहां पर जाएगी, सेरेबलम में। ऐसे समझिए, सेरेबलम, जैसे मैं कार चला रहा हूं तो कार चलाने के लिए मैं जो है सामने देख रहा हूं, ठीक है, तो ये हमारे लोब्स का फंक्शन है कि मैं कार चला रहा हूं तो मैं सामने जो देख रहा हूं विजुअलिटी ला रहा हूं कि कितना गैप है, कितना डिफरेंस है। उसके बाद मैं अपना बैलेंसिंग भी कर रहा हूं, है ना, अपनी बॉडी की बैलेंसिंग भी कर रहा हूं, तो ये इंफॉर्मेशन जो है सेरेब्रम में जो लोब होते हैं वहां से जो सेरेबलम तक जाएगी वो किसके थ्रू होती हुई जाएगी, पोन्स के थ्रू होती जाएगी। ये इसका कहने का मतलब है। लेकिन पोन्स पे एक क्वेश्चन होता है कि जो हम सपने देखते हैं, है ना, जो ड्रीम की फॉर्मिंग होती है वो कैसे होती है, उसका कोऑर्डिनेशन कौन करता है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि उसको कंट्रोल कौन करता है, अन अदर वर्ड्स में कहें तो ड्रीम फॉर्मिंग जो होती है वो पोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होती है। रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है, निगलना हो गया, सॉइलिंग हो गया, हियरिंग सुनना हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, टेस्ट हो गया, आई मूवमेंट जो हम ये पलक झपकाते हैं ये हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे, फेशियल सेंसेशन और पेस्चर, ये सब हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं या आप बोल सकते हैं कंट्रोल होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं, पोन्स के द्वारा होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पोन्स का लोकेशन आपको समझ में आया होगा कि वो किस जगह लोकेट है ब्रेन में। इसके अलावा पोन्स का क्या कोऑर्डिनेशन होता है, पोन्स के क्या काम होते हैं, पोन्स के क्या कंट्रोल होते हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन का हमने मेडुला पढ़ लिया है, हाइंड ब्रेन का हमने पोन्स पढ़ लिया है। अब हम हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है सेरेबलम। तो आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं, इस वक्त मैंने जो आपको ब्रेन शो किया है वो बैक साइड से शो किया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं सेरेबलम ये है बैक साइड में, इस साइड होता है, और ये मेडुला नीचे है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है, और इस तरफ ये जो है मिड ब्रेन है, और ये जो ट्रांसपेरेंट सा आपको दिख रहा है ये सेरेबलम है 3D एनिमेशन से। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे रोटेट करके भी आपको दिखाऊंगा, आप रोटेट करके भी साइड से देख सकते हैं, देखिए रोटेट करके भी आप यहां से देख सकते हैं, और आप चाहते हैं तो आप इसको फ्रंट से भी देख सकते हैं, देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने एम्बाइव ऐप डाउनलोड नहीं की है तो एम्बाइव ऐप को डाउनलोड करिए। एम्बाइव ऐप पे जब फ्यूचर में ये क्लासेस चलेंगी एप्लीकेशन पे, तो ये जो एसेट्स है इनको आप खुद भी रोटेट करके देख सकेंगे। तो जानते हैं सेरेबलम हमारे लिए क्यों जरूरी है, और हमारे लिए क्या क्या कोऑर्डिनेशन करता है, क्या क्या कंट्रोल करता है, और क्या क्या फैक्ट इसके बारे में जानने जरूरी है। इट मेंटेन द कंट्रोल, पेस्चर, बैलेंस, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। यानी ये जो मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे हाथ की मसल्स इस तरीके से हैं, ठीक है, या मैं वॉक कर रहा हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम की वजह से सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। इट्स मेन फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे मूव करूं, तो ये जो कंट्रोल होगा या कोऑर्डिनेशन होगा वो सेरेब्रम के अंतर्गत ही आता है। इट ऑल्सो स्टोर मेमोरी ऑफ मूवमेंट पैटर्न सो दैट वी डू नॉट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अब आप शाम को अपने मम्मी या पापा के साथ टहल रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो क्या आपको ब्रेन को बार बार बताना पड़ता है, या आपके ब्रेन को आपके लेग्स को या फुट्स को बताना पड़ता है कि देखो ऐसे ही चलते हैं? तो एक पूरा पर्टिकुलर बॉडी का एक पैटर्न होता है मूवमेंट का, चलने का, है ना। जब आप हाथ चला रहे होते हैं तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, या जब आप ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए आपको बार बार जरूरत पड़ती है? नहीं ना। तो एक जो मूवमेंट होता है पर्टिकुलर, वो सेरेब्रम के द्वारा ही यहां पर क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ दुर्भाग्यपूर्ण कोई दुर्घटना हो गई, ईश्वर ना करे उनके साथ ऐसा हो, और वो अपनी मेमोरी लॉस कर गया, यानी उसको प्रॉब्लम कहां हुई, उसको सेरेब्रम में प्रॉब्लम हुई। मेमोरी लॉस मतलब फ्रंटल लोब में उसके प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाना नहीं भूलता है, वॉक करना नहीं भूलता है। बात समझ में आ रही है? उसका रीजन यही है क्योंकि प्रॉब्लम जो हुई है वो सेरेब्रम में हुई है, लेकिन सेरेबलम जो है यहाँ पर बिल्कुल
ठीक है, तो ये ही लिखा है, इट ऑल्सो स्टोर द मेमोरी ऑफ मूवमेंट, यानी कार चलाने का एक पैटर्न होता है, साइकिल चलाने का एक पैटर्न होता है, या अगर आप बड़े हो गए तो बाइक चलाने का एक पैटर्न होता है, तो वो कंट्रोल होता है सेरेबेलम के द्वारा। यही कारण होता है कि मेमोरी जाने के बाद भी इंसान कार चला सकता है, बाइक चला सकता है, साइकिल चला सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेरेबेलम जो है ये हमारे बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। बैलेंस आपने देखा होगा कई बार, जैसे अगर कोई ड्रंक पर्सन है तो वो हिल रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसका जो कंट्रोल होता है वो सेरेबेलम से जो है पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जब हमने हाइंड ब्रेन के ये तीनों पार्ट सीख ही लिए हैं, तो अब बारी आती है कि हमने क्या सीखा है। एमसीक्यू से हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूड ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो देखिए, वॉमिटिंग, स्नीजिंग मतलब छींकना, निगलना, सलाइवेशन यानी लार का निकलना, ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ये मैंने आप लोगों को किसके द्वारा बताए थे? याद करिए, थैलेमस के द्वारा, कि सेरेबेलम करता है, कि मेडुला करता है, कि सेरेब्रम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चों ने यहां पर आंसर सी लगाया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, सी आंसर। मेडुला के बारे में अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो ये सारा सॉल्यूशन यहां पर मेंशन है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। द मेन फंक्शन ऑफ मेडुला ओब्लांगाटा इज कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, जिसमें स्नीजिंग और वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाइवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। द पार्ट ऑफ ब्रेन, ओके, विच टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, नॉट ओनली ब्रीदिंग, नॉट ओनली रेस्पिरेशन, रेगुलेटिंग। तो स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, सेरेबेलम या फिर सेरेबम। तो अभी मैंने आप लोगों को पोन्स पढ़ाया था। पोन्स में जब मैंने आपको बताया था कि पोन्स क्या क्या कंट्रोल करता है, तो उसमें हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जिसके आंसर अब आप लोग दे रहे हैं, ये सारे फैक्ट आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं की हेल्प से आप इनके आंसर दे पा रहे हैं। तो देख लीजिए, पोन्स क्या क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर है विच लोकेट, ठीक है, सारी चीजें लिखी है। मेडुला के नीचे, मेडुला के ऊपर की तरफ होता है, ओके, पहले ही बता दिया है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री रेस्पिरेशन वगैरह को कंट्रोल करना, ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, कोई ऐसी नीड है नहीं इसको पढ़ने की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद। वॉलेंट्री की बात हो रही है। देखो, मेडुला जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। देखिए, छींकना, स्नीजिंग करना, वॉमिटिंग, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सलाइवा निकलना, ये हमारे कंट्रोल में, तो ये इनवॉलेंट्री है। उसी तरीके से पोन्स भी जो करता है, रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, तो ये भी ह्यूमन के कंट्रोल में। लेकिन जो हमारे मस्कुलर होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी फिंगर चलाना चाहता हूं, अगर मैं वॉक करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये वॉलेंट्री है। और वॉलेंट्री एक्शन में मैंने आपको बैलेंसिंग बताई थी और एक पर्टिकुलर मूवमेंट बताया था, याद आ रहा है आपको? अभी फैक्ट बताया था। तो आंसर क्या होगा? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला या फिर हाइपोथैलेमस। बताइए, क्या बताया था मैंने अभी आप लोगों को कि हम साइकिल चलाना क्यों नहीं भूलते, हम कार चलाना क्यों नहीं भूलते हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस, एक पर्टिकुलर हमारे खड़े होने का ऐसे तरीका, ये सब किस में आता है? पेस्चर जो होते हैं सेरेबेलम में आते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। यहां पर सॉल्यूशन लिखा है जो मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का होता है वो सेरेब्रम होता है। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है सेकंड नंबर पर ब्रेन का, तो फिर वो सेरेबेलम ही होता है। इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है मैंने ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट 3 यानी लेक्चर नंबर 3 भी कवर कर लिया है। कल हमारी जो क्लास होगी वो लेक्चर नंबर 4 में होगी, जिसमें मैं आप लोगों को ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ाऊंगा। और जैसा कि हम सीएनएस पढ़ रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, उसका सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन हम लोग कवर कर चुके हैं। और अब हमारा सीएनएस का एक पार्ट और बचा है, स्पाइनल कॉर्ड, वो हम पढ़ेंगे। और देन सीएनएस हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग पीएनएस पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए, चलिए जल्दी से कुछ कम समय में हम यहां पर समरी देखते हैं कि आज की इस क्लास से हमने क्या सीखा है, हमने क्या पढ़ा है। बोर्ड आपको क्लियर है, आप देख सकते हैं।
सबसे पहले हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा कि इसके जो पार्ट होते हैं, ये सेरेब्रम के ऊपर एक लेयर होती है और इसके पार्ट अगर मैं करूं तो 4 लोब होते हैं इस पे, फ्रंटल, उसके बाद एक था पैराइटल, फिर ऑक्सीपिटल, टेम्परल, ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इन लोब के बारे में बताया कि फ्रंटल लोब का काम क्या होता है। फ्रंटल लोब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कॉग्निटिव यानी ज्ञान से संबंधित चीजों से, जैसे ज्ञान, जजमेंट हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सबसे किससे रिलेटेड है? ये सब रीजनिंग, जजमेंट, सब नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। फिर मैंने आपको यहां पर पढ़ाया था पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में मैंने आपको बताया था कि ये ना सेंसेशन से रिलेटेड होता है, मतलब हमें टच से, ऐसे समझिए अगर हम किसी चीज को टच करते हैं उससे रिलेटेड होता है, क्यूटनेस से रिलेटेड होता है। जैसे हमें ठंडा लग रहा है, हमें गर्म लग रहा है, हमें पेन हो रहा है, तो ये सब हमारा जो है पैराइटल लोब के कोऑर्डिनेशन में आता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद हमने कौन सा लोब पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों? फिर हमने पढ़ा था टेम्परल लोब। टेम्परल लोब में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी थी वो ये थी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, जो कि स्मेल से रिलेटेड होता है। ये कहां पर मौजूद होता है? टेम्परल लोब पर होता है, जिसमें एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन होती हैं, मतलब ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब जैसे अगर चिड़िया बोल रही है या डॉग है वो भौंक रहा है, तो इन साउंड्स को सुनकर आप लोगों को पता चल सकता है कि ये साउंड किससे रिलेटेड है या कौन बोल रहा है। तो ये सब किस में आते हैं? टेम्परल लोब के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में आते हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीपिटल लोब, जो कि विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है, यानी विजुअल इंफॉर्मेशन। जैसे मुझे पता है कोई चीज कितनी दूर है, मुझे दिख रही है और देख के मैं बता पा रहा हूँ कि ये टीवी है, कि ये फ्रिज है, तो विजुअल, इसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है या फिर इसकी स्फेरिकल है या कोनिकल शेप है, तो ये सब जो है हम लोगों ने ऑक्सीपिटल लोब में पढ़ा था। ऑक्सीपिटल लोब खत्म होने के बाद हम लोगों ने मिड ब्रेन पढ़ा था, और ये मिड ब्रेन की लोकेशन क्या होती है ये भी हमने पढ़ा था, है ना। और ये भी पढ़ा था कि जो मिड ब्रेन होता है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करता है? कनेक्ट करता है, और सिग्नल जो है हाइंड ब्रेन से भेजता है फोर ब्रेन में। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। और मिड ब्रेन का जो काम होता है, ये एक ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअली कोई वर्क करता है या कोई चीज कंट्रोल करता है, ये एसोसिएटेड होकर काम करता है, यानी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से एसोसिएटेड होकर कंट्रोल करता है किसको? हियरिंग को, विजन को, मोटर कंट्रोल को। मोटर नर्व के बारे में आपको मैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूं, टेम्परेचर रेगुलेशन को, इन सबको। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है उस पर RAS पाया जाता है, ठीक है, और ये हमें अलर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, अलर्ट और एक्टिव रखने के लिए, ठीक। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, मेडुला, पोन्स एंड सेरेबेलम। और फिर मैंने आपको ये तीनों पार्ट डिटेल में पढ़ाए थे। जैसा कि मैंने आपको मेडुला के बारे में बताया कि मेडुला जो है ये लास्ट पार्ट होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, और लोएस्ट पार्ट भी होता है, सबसे नीचे होता है, लास्ट और लोएस्ट एक ही बात है। फिर बताया मेडुला जो है वो वोमिटिंग से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, स्नीजिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, इन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर मैंने आपको सेकंड पार्ट हाइंड ब्रेन का जो पढ़ाया था वो पोन्स पढ़ाया था, और ये बताया था कि पोन्स कहाँ पर लाई करता है, मिड ब्रेन के नीचे होता है और मेडुला के ऊपर होता है, और इंटरनली जो है ये सेरेबेलम से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। इतनी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई हैं। और पोन्स के अंदर जो न्यूक्ली होती है, आप देख सकते हैं, मैं इसको मार्क करता हूं, पोन्स कंटेन न्यूक्ली दैट रिले सिग्नल, यानी पोन्स का काम क्या होता है? वो सिग्नल को भेजना होता है, कहां से? फोर ब्रेन में जो भी पार्ट है, जो भी लोब है, वहां से इंफॉर्मेशन लेके सेरेबेलम तक भेजना होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? और पोन्स जो है वो हमारे ड्रीम, जो हम सपने देखते हैं, सपने क्रिएट करते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। जो हम रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है उससे रिलेटेड होता है, हमारे टेस्ट से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड होता है, और हमारे पेस्चर से रिलेटेड होता है पोन्स। फिर देन हमने उसके बाद जो पढ़ा है, लास्ट में हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम जो है हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है, सॉरी लास्ट पार्ट तो मेडुला है। ये हाइंड ब्रेन, जैसे हमने मेडुला पढ़ लिया, पोन्स पढ़ लिया, तो मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि अब हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे? सेरेबेलम हमने लास्ट में पढ़ा था। तो सेरेबेलम सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे बैलेंस के लिए, हमारी बॉडी जो बैलेंस करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए बहुत जरूरी है, और जो मस्कुलर मूवमेंट हम करते हैं, जो वॉलेंट्री होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, मस्कुलर मूवमेंट के लिए।
और ये क्या करता है, सेरेबेलम ही एक पर्टिकुलर पैटर्न को जो है समझ लीजिए फिक्स कर देता है हमारी बॉडी में। जैसे हमें कैसे वॉक करना है, कैसे हमें हाथ चलाने हैं, कैसे हमें साइकिल चलानी है, कैसे हमें बाइक चलानी है, तो इसके लिए हमें बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। वो सेरेबेलम में क्या होता है, ऑलरेडी फिक्स होता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि मेमोरी लॉस होने के बाद भी क्यों आदमी साइकिल चला सकता है, बाइक चला सकता है, कार चला सकता है, उसका रीजन सेरेबेलम ही है। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हमने बहुत सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ के आना है, पीएनएस के बारे में पढ़कर आना है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़कर आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। अब स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको अभी नहीं देना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, जिस आंसर को मैं चेक भी करता हूं और जो बच्चे आंसर देते हैं उनकी कमेंट्स को लाइक भी करता हूं अगर आंसर राइट है। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास होगी Keep imbibing. We believe in you.